Hello students, welcome back to our channel that is Maths Edit. Today we are going to start question number 4 of chapter number 1st class 10th exercise 1.1. Okay, where question is use Euclid division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें तो 3m का मीन्स क्या हो 3 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 3m plus 1 मतलब 3 से डिविजिबल करने में डिवाइड करने में रिमाइंडर के रूप में क्या मिलना चाहिए 1. फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 5, कोई नंबर ले लिया मैंने 5. अगर मैं चेक करूँ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5 दैट इज 25. तो कह रहा है जब भी किसी नंबर का आप स्क्वायर करोगे या तो वो कंप्लीटली 3 से डिविजिबल हो जाना चाहिए या फिर 3 से डिवाइड करने में रिमाइंडर के रूप में क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए. जैसे इसको 3 से डिवाइड करें तो 3 is 24, रिमाइंडर के रूप में आपके पास क्या मिलेगा 1 मिलने वाला है. और कोई नंबर ले लो, जैसे मैं लू 9 लू, 9 है तो और कुछ ले लो, 7 ले सकते हो, 7 का स्क्वायर ले लो 49. ये भी 3 से डिवाइड करने में रिमाइंडर कितना आएगा 1 ही आने वाला है. और कोई नंबर लेके देख सकते हो 6 ले, 6 का स्क्वायर 36. इसको भी आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है इस बार 0, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो गया. तो नंबर है तो 3 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए या फिर रिमाइंडर के रूप में क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए. इसको हम प्रूव करने वाले हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं. पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था प्रूफ हमेशा कहां से स्टार्ट करते हैं. लेट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं. लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स. आपको जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आए हमेशा इन्हीं लाइन से स्टार्ट करना है. टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट और b क्या बताता है. b हमेशा वो नंबर लेते हैं जो यहाँ पर m के साथ q के साथ k1 होता है. सच दैट b इक्वल्स टू कितना ले लिया 3. सो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा तो a कितना होना चाहिए bq प्लस r. ये हमारा a होता है. अब यहाँ पर a इक्वल्स टू जहाँ पर रिमाइंडर क्या रहेगा आपका 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, लेकिन जिससे डिवाइड करें b उससे छोटा रहेगा. तो a कितना है b की वैल्यू है 3q प्लस r और रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2, क्योंकि b से छोटा मतलब 3 से छोटा रहना चाहिए तो 0 1 और 2. तो ये तीनों केस लेके देखने वाले हैं. केस फर्स्ट ले रहे हैं व्हेन रिमाइंडर कितना व्हेन रिमाइंडर इक्वल्स टू 0. तो आपके पास a क्या बनेगा 3q प्लस 0. लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है कि स्क्वायर चेक करना आपको, तो हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं. जैसे मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ ये बनेगा a स्क्वायर और इसका स्क्वायर 3q स्क्वायर और स्क्वायर कितना बना 9q स्क्वायर. अब इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर इक्वल्स टू 9 को ब्रेक कर सकते हैं 3 into 3q स्क्वायर में. ओके, इसको कोई भी इंटीजर m मान लीजिए तो a स्क्वायर कितना आ गया 3m. तो ये पूरा 3 के साथ मल्टीपल में तो 3 से डिविजिबल होगा. तो a स्क्वायर किस फॉर्मेट में आ गया 3m के फॉर्मेट में, वेयर m कितना आपके पास 3q स्क्वायर. m कितना लिया आपने 3q स्क्वायर. तो किसी भी नंबर का स्क्वायर 3m के फॉर्म में आ गया. ये तो हमने केस फर्स्ट ले जब रिमाइंडर 0. अब केस सेकंड ले रहे जब रिमाइंडर कितना हो 1 व्हेन रिमाइंडर इक्वल्स टू 1. तो a कितना बनेगा 3q प्लस इस बार आगे से 1 आ जाएगा. अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें हम क्योंकि स्क्वायर पूछेगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ जैसे स्क्वायर करोगे आप तो क्या मिलने वाला है आपको a का स्क्वायर a स्क्वायर और इधर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो ये बनेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b होल स्क्वायर. ये बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ये होती है. तो यहाँ पर ये बना a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 is 9q स्क्वायर 2 3 is 6q प्लस 1. अब यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो स्टार्टिंग के दो में 3 कॉमन आ रहा है, q भी आ रहा है लेकिन 3 कॉमन लेके मैं 3 के मल्टीपल के रूप में शो करना है. तो ये क्या बनेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1. अगेन इसको हम कोई भी इंटीजर m कंसीडर कर सकते हैं. तो a स्क्वायर कितना आ गया 3m प्लस 1 वेयर m कितना हो 3q स्क्वायर प्लस 2q. ओके, ये स्क्वायर किसके फॉर्मेट में आ गया 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आ गया. अब देखिए
कई बार बच्चे क्वेश्चन को ये भी स्टॉप कर देते कि हमारा 3m और 3m+1 के फॉर्म में आ गया, लेकिन हमें रिमाइंडर 2 वाला ठीक है केस भी चेक करना है। तो रिमाइंडर 2 वाला चेक करने से पहले पॉजिटिव टू नोटेड हो, तो रिमाइंडर 2 वाला चेक कर रहे हैं कि जब रिमाइंडर 2 हो तब क्या केस बनेगा। केस थर्ड चेक करने वाले, केस थर्ड व्हेन रिमाइंडर इक्वल्स टू कितना 2, ए क्या बनेगा 3q + 2, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बनेगा a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो a² कितना बन गया, a + b होल स्क्वायर है a² + 2ab + b², ये बनेगा। तो यहाँ पर चेक करें a² रहेगा, 3 का 9 q², 2 2 = 4, 4 3 = 12, 2 3 = 6, 6 2 = 12 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। लेकिन देखो यहाँ पर रिमाइंडर एक तरह से 4 हम डिवाइड 3 से करते, 4 3 से बड़ा नंबर होता है तो 4 को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा नंबर यदि लास्ट में आए इसको ब्रेक करना है। तो 4 को ब्रेक कर ले 3 + 1, 3 + 1 क्यों लिखा, क्योंकि 4 को 3 से डिवाइड करते 1 टाइम तो जाता है, तो 4 को एक बार 3 1 = 3 हो गया। रिमाइंडर को साइड में 1 दिखाना है, 1 को हमने साइड में दिखा दिया। तो आगे इसको चेक करें, तो ये बनेगा a², इन तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3q² + 3 4 = 12q + 1 और लास्ट में +1 अलग से ही आ गया। तो इस पूरे को यदि m मान ले तो a² क्या बनेगा 3, ये पूरा m हो गया +1, यानी a² किसके फॉर्मेट में आ गया 3m+1, जहां पर m के 3q² + 4q + 1, ओके ये है। तो हम देख सकते हैं किसी भी इस नंबर का पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें तो या तो 3m के फॉर्म में आ रहा था, और आंसर केस फर्स्ट में 3m के फॉर्म में आया था, या फिर 3m+1 के फॉर्म में, और ये भी 3m+1 के फॉर्म में आ रहा है, चाहे रिमाइंडर 1 रहे चाहे रिमाइंडर 2। मैं एग्जांपल के लिए वापस ले तो मैं 3 लेता हूँ, 3 को चेक करें तो 3 का मल्टीपल इसका स्क्वायर करो, जो 9 बन के आएगा उसको आप 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। अगर मैं 4 लेता हूँ और 4 का स्क्वायर कर दूं 16 को 3 से डिवाइड करते रिमाइंडर आएगा 1। और अगर 5 लेता हूं 5 का स्क्वायर 25 को 3 से डिवाइड कीजिए, अगेन रिमाइंडर 1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 6 लेंगे, 6 वापस 3 का मल्टीपल ही आ गया तो वापस रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे या तो वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा या फिर रिमाइंडर के रूप में क्या आने वाला है 1 आने वाला है। ओके, लेट्स प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें स्क्वायर की बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्यूब की बात कर रहा है। ओके, इसमें स्क्वायर की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट में क्यूब की, उम्मीद आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्यूब की बात कर रहे हैं, तो क्यूब की बात करने वाले हैं कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8। इसको चेक करने वाले हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्यूब का मतलब किसी भी नंबर का क्यूब करे, तो वो कह रहे हैं तो आपके पास 9m के फॉर्म में आना चाहिए, या फिर 9m+1 की फॉर्म में, या फिर 9m+8 की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर वही हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एग्जांपल वैसे ले सकते हो, किसी भी नंबर का क्यूब करोगे ना या तो 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, या फिर उसमें रिमाइंडर कितना बचेगा 1, या फिर रिमाइंडर कितना बचेगा 8। तीन कंडीशन बन सकते हैं अगर किसी भी नंबर का क्यूब चेक करते हो। तो हम लेके चलते लेट a and b are two positive integers, two positive integers such that, अब यहाँ पर b क्या लेना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है b क्या लेना है, क्योंकि b मैंने आपको बताया कि m के साथ नंबर हो तो वो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 9 लेने का मतलब आपके पास रिमाइंडर 0 से लेकर 8 तक 9 रिमाइंडर हो जाएंगे, जो काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो जब भी ऐसा आए कि जिसमें आपको लगे क्वेश्चन काफी लेंथी चल रहा है, तो देखो हमें एक वर्ड क्या रखा उसमें क्यूब करना है, तो आप कोई ऐसा नंबर लीजिए जिसका क्यूब करने को वो 9 का मल्टीपल बन जाए। फॉर एग्जांपल 3 लूंगा, 3 का क्यूब करने में कितना आ रहा है 27, और 27 9 का मल्टीपल आराम से 9 के डबल मिल सकता है, तो मतलब 3 लेने से भी आपका काम हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 हो रहा था, क्यूब क्यों लेके क्वेश्चन में क्यूब वर्ड दे रखा है, और क्यूब लेने पे 27 बन रहा था, दैट इज द मल्टीपल ऑफ 9, फिर भी हमारा काम हो जाएगा। तो हम 3 लेके भी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग b इक्वल्स टू 3। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, a क्या होगा a इक्वल्स टू bq प्लस r,
जहां पर आपका रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा, लेकिन जो हमने p ले रखा है उससे छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। तो a कितना हो गया यहाँ पर 3q प्लस r, और रिमाइंडर वापस से क्या रहने वाला है 0, 1 और 2। तो ये तीनों केस वापस से लेकर हम चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। केस फर्स्ट ले रहे हैं व्हेन रिमाइंडर कितना 0, तो a कितना बनेगा 3q प्लस 0। क्वेश्चन में क्यूब वर्ड दे रखा तो क्यूबिंग करें, दोनों तरफ क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब करें, तो ये बनेगा a क्यूब और ये बनेगा 3q और क्यूब। तो a क्यूब कितना बना 3 का क्यूब 27 होता है, साथ में क्यूब क्यूब, तो a क्यूब इज इक्वल टू, हमने 9 कॉमन लिया, ठीक है 9 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 3, जो कॉमन थे ब्रेक कर लिया, 9 into 3 क्यूब में ब्रेक कर लिए, और इस पूरे को हम सर 9 में क्यों, क्योंकि 9 की फॉर्म में चीज थी, 9 में ब्रेक किया मैंने, इस पूरे को m मान लेते, तो a क्यूब कितना हो गया 9 into m, और जहां पर m क्या है वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब। ओके, तो इस तरह से क्यूब किसके फॉर्म में आ गया 9m के फॉर्म में, कब जब रिमाइंडर कितना 0। अब केस सेकंड लेते हैं व्हेन रिमाइंडर इक्वल्स टू 1, तो a कितना बनेगा 3q प्लस 1 बनेगा, तो क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर रहे हैं, जैसे ही मैं दोनों तरफ क्यूब करूंगा ये क्या बनेगा a क्यूब, उधर बनेगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, लास्ट ईयर 9th क्लास में पॉलिनोमियल वाले सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हो। ये क्या होगा a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है ना, पहले का क्यूब पढ़ो सेकंड वाले का क्यूब पढ़ो, 3 के साथ फर्स्ट वाले का स्क्वायर सेकंड वाला, 3 के साथ फर्स्ट वाला और सेकंड वाले का स्क्वायर। तो ओपन करते हैं, ये 27 होगा, 1 का क्यूब 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 और क्यूब स्क्वायर 3 3 9 क्यूब। ओके, अकॉर्डिंग टू डिग्री अरेंज करो तो सबसे पहले क्यूब वाला आ गया, फिर स्क्वायर वाला आ जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर, फिर 9 क्यूब आ जाएगा और फिर प्लस 1। अब स्टार्टिंग के तीनों टर्म्स में 9 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि, लेकिन मैं तो 9 ले रहा हूँ ना क्योंकि 9 का मल्टीपल शो करना है, तो 9 3 27, 9 3 27 और 9 1 9, और प्लस में क्या रहेगा 1, और इस पूरे को क्या मान लेंगे m, तो ये बन जाएगा 9m प्लस 1, वेयर m कितना आ गया आपके पास 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो a क्यूब किसके फॉर्मेट में आ गया 9m प्लस 1। ये केस सेकंड हो गया। अब केस थर्ड क्या होगा जब रिमाइंडर कितना हो 2, केस थर्ड लेंगे व्हेन रिमाइंडर इक्वल्स टू 2, तो a कितना बनेगा 3q प्लस 2, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमें a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो ये तो a क्यूब ऐसे कैसे रहेगा, ये बनेगा a क्यूब फिर सेकंड वाले का क्यूब, फिर 3 के साथ फर्स्ट वाले का स्क्वायर सेकंड वाला, और 3 के साथ फर्स्ट वाला और सेकंड वाले का स्क्वायर, ये बनेगा। तो यहाँ पर हम चेक करें a क्यूब, ये क्या बना 27 क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 पे 27, 27 2 54 क्यूब स्क्वायर, 3 3 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 36 क्यूब। डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज करो तो क्या बनेगा a क्यूब इज इक्वल टू 27, पहले क्यूब क्यूब वाला आ गया, फिर क्यूब स्क्वायर वाला, फिर क्यूब वाला, लास्ट में 8। स्टार्टिंग के तीनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 9, तो मैं लेता हूँ 9 में आएगा 9 3 27, 9 6 54, 9 4 36 प्लस 8। ओके, और यदि आप इसको पूरे को m मान लोगे तो ये बन जाएगा 9m प्लस 8, ये बनेगा जहां पर m क्या है वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ये था कि किसी भी नंबर क्यूब चेक करें तो 9m की फॉर्म में आएगा, या फिर 9m प्लस 1 की में, या फिर 9m प्लस 8 की में। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो, यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।